हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और इस वाली गेम में जो भी मेरे रैंडम टीममेट होता है वो किल के इतना ज़्यादा भूखे होने वाले हैं, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल भी किल नहीं लेने देने वाला। और गैस करके बताओ कि जो मेरे रैंडम टीममेट है उनके कितने किल होने वाले, मेरे तो तुम्हें पता ही चल जाएंगे। अब फिलहाल ये बंदे लेके आ जाता है मुझे पोचुंकी, जहाँ बहुत सारे बंदे कूदे होते हैं आज। लेकिन पोचुंकी में गन ढूंढना तुम्हें पता है कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे घर ढूंढने के बाद एक आध गन मिलती है यहाँ जाकर। जैसे मैं आगे आता हूँ यहाँ मुझे एक यूजी मिल जाती है और राइट की तरफ से एक बंदे का साउंड भी आ रहा होता है, इसलिए मैंने फटाफट उसकी तरफ पुश कर दिया, क्योंकि मुझे पता है उसे गन नहीं मिली होगी। अब मैं सोचता हूँ बंदा अंदर आएगा तब मैं उसे मारूंगा, लेकिन वो अंदर ही नहीं आता। पर यहाँ इस बंदे को शॉटगन मिल चुकी थी, पर हमारे हाथ में यूजी थी, तो इजीली मैं क्लोज रेंज की फाइट आराम से मैं जीत सकता हूँ किसी से भी। और इस गेम में मैं लास्ट तक यूजी चलाने वाला हूँ। अब जैसे इस बंदे को नॉक फिनिश करता हूँ। अब ये तो एक बॉट होता है। अब आसपास मुझे और कोई स्पॉट नहीं होता, तो मैंने सोचा जाके मैं बॉट की गन ले लूँ। इतने में जो राइट वाला घर होता है वहाँ से एक बंदा फायरिंग करता है, इसलिए मैंने फटाफट उसकी तरफ पुश कर दिया। उससे पहले अपनी केडी थोड़ी बढ़ा ली जाए, क्योंकि आजकल कम हो गई है। अब यहाँ पे मैं इस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ, लेकिन नॉक तो नहीं कर पाता। पर इतनी देर में वो बंदा मेरा एक टीममेट नॉक कर देता है। अब मुझे पता था उसने नॉक करा तो वो फिनिश करने भी आएगा, इसलिए मैं यहीं पे अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता हूँ और उसके ऊपर टीपीपी लेके बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो जैसे पीक करेगा मैं उसे नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा टीममेट बच जाता है। अब जैसे उसको फिनिश करता है, यहाँ पे मैं कवर में और बंदे स्पॉट कर रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ से और कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा अब और कहीं जाके बंदे ढूंढे जाए। लेकिन जैसे ही यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, एक बंदा पीछे से मेरे बंदे को फिर से नॉक करता है और इस बार तो लगे हाथ फिनिश भी कर देता है। तो यहाँ पे अब हमको बदला लेना था। अब यहाँ पे एक बंदा तो मैं यूजली से नॉक कर देता हूँ, बचा उसका दूसरा टीममेट, वो भी वहीं पर होता है, इसलिए मैंने फटाफट पुश कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे किल चाहिए बहुत सारे। पर यहाँ पे मेरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, क्योंकि मैं इतने में नेट कुक करता हूँ उतने मेरे टीममेट उस बंदे को फिनिश कर देते हैं। अब ये बंदे इतने ज़्यादा लुटेरे होते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं लूटने देते। अब इतने में अपने टीममेट का किल चुराएंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा फायरिंग साउंड आ रहा था, इसलिए मैं भाग कर फटाफट इस तरफ आ जाता हूँ। अब जैसे ही इधर आता हूँ, एक बंदा पता नहीं किसी और की टीपीपी ले रहा होता है और हम पीछे से आकर उसको धप्पा कर देते हैं। अब ये बंदा किसी के लिए टीपीपी ले रहा था, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे और भी टीमें होंगी, इसलिए मैंने फटाफट ईएसपी फेंकी। लेकिन उससे पहले मैं किसी और की ईएसपी में आ चुका था और वो बंदा इतना जोश में था कि पूछो ही मत। उस बंदे ने सीधा मेरी तरफ पुश कर दिया और यहाँ पे वो नॉक हो जाता है। अब दूसरे बंदे की पोजीशन भी हमें पता थी, तो फटाफट यहाँ से थोड़ा बहुत लूटने की मैंने कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे भी मैं नहीं लूट पाता, इसलिए मैंने उस बंदे की तरफ पुश कर दिया। अब यहाँ पे इस बंदे को भी मैं नॉक कर देता हूँ, तो फटाफट इसकी तरफ पुश कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके और टीममेट होंगे। उससे पहले अपना किल कंफर्म करने की मैं सोचता हूँ, इसलिए मैंने एक नेट की पिन खींची, लेकिन नंबर 4 कुछ ज़्यादा ही जोश में था, वो अंधाधुंध घुस जाता है और नॉक भी हो जाता है। अब यहाँ पे इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैंने सोचा मैं पहले लूट लेता हूँ फिर रिवाइव करूँगा, लेकिन यहाँ पर इतने में ग्रेनेड आता है और मैं भी नॉक हो जाता हूँ। अब यहाँ पे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था हमारा, क्योंकि वो बंदा थ्रोएबल फेंके जा रहा था। मैंने बस यही सोचा एक बार रिवाइव मिल जाए फिर तो इस बंदे को भी निपटा दूंगा। अब यहाँ पे जैसे मुझे रिवाइव मिलता है, मैंने फटाफट एक ईएसपी फेंकी और इतने में वो बंदा हम पे कर चुका था पुश। इसी के साथ इस स्क्वाड का सफाया हो जाता है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब इसके बाद हमें लग रहा था यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं। इतने में पीछे से एक और बॉट का साउंड आता है, तो मैंने सोचा भाग कर फटाफट उसका भी किल मैं चुरा लूँगा। लेकिन मैं जैसे इधर आता हूँ, इस बॉट के चक्कर में एक रियल बंदा अपनी पोजीशन रिवील कर देता है और ये इसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब
अब यहाँ पे इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। यहाँ पर ये बंदा नॉक हुआ था तो इसका टीममेट भी आसपास ही होगा, लेकिन वो हमें काफ़ी देर तक स्पॉट नहीं होता, तो मैंने सोचा यहाँ से अब निकला जाए। लेकिन उसके अंदर बदले की भावना जागती है और वो अपनी पोजीशन खुद ही रिवील कर देता है, इसलिए मैं भाग के फटाफट वापस आ जाता हूँ क्योंकि इसका किल मुझे चाहिए। अब नीचे से वो बंदा तो स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैं फटाफट घर में चढ़ जाता हूँ। लेकिन इतनी देर में मेरा एक टीममेट फिर से नॉक हो जाता है। अब काफ़ी देर में यहाँ से बंदा स्पॉट कर रहा था, लेकिन वो मुझे स्पॉट नहीं होता। फाइनली वो अपनी ESP फेंकता है, मैं उसमें डिटेक्ट हो जाता हूँ। मैं भी लगे हाथों अपनी ESP फेंक देता हूँ और उसके अंदर वो डिटेक्ट हो जाता है। अब सामने वाले बंदे से मेरे को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि उसके हाथ में DP थी, तो वो मेरे को इजीली नॉक कर सकता था। अब जैसे मुझे उसकी पोजीशन पता चली, अब यहाँ पे मैं उसको अच्छा खासा डैमेज दे चुका था। अब बारी थी एक गोली चिपकाने की, जो कि मैं उसके पैर पे मारता हूँ और यहाँ पे वो फिनिश हो जाता है। उसको तो ये भी नहीं पता चला होगा उसकी पेटी कैसे बनी, उसे तो यही लग रहा होगा वो कवर में। इसके बाद हमें गाड़ी ढूंढने के लिए बहुत दूर आना पड़ता है, मानोगे नहीं, हमें स्कूल अपार्टमेंट आने पड़ता है। यहाँ पे आकर हमें गाड़ी मिलती है, इसलिए यहाँ पे फटाफट अपने बंदों को बिठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। अब काफ़ी तक गाड़ी इधर उधर चलाने का था। हम जैसे इधर आते हैं यहाँ पे हमें एक फ्लेयर का ड्रॉप दिख जाता है जिसमें से धुआं निकलना बंद हो चुका था, तो मुझे लग रहा था यहाँ पर कोई नहीं होगा। लेकिन इतनी देर में मेरे टीममेट को कुछ बंदे यहाँ पर स्पॉट हो जाते हैं और यहाँ पे हमारी गाड़ी भी ओपन में ठोक जाती है, तो यहाँ पे तो हमारी पेटी बनने ही वाली थी। अब इनको देखो किल के इतने भूखे थे कि ये ओपन में भागने लगता है और मैं तो फटाफट पत्थर के कवर में आ जाता हूँ। पर सामने वाले बंदे ने क्या हुई ओपी नेड करता, जिससे मेरी HP बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने फटाफट पहले एक ESP फेंका और उसके बाद अपनी हीलिंग करी। अब सामने वाली टीम का भी एक बंदा मैं नॉक कर चुका था। उसके बाद मैं फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता सामने कितने बंदे हैं। और उसके बाद मैंने फटाफट एक रोटेशन लिया। अब इतनी देर में मेरा टीममेट एक ESP फेंकता जिसके अंदर सामने मुझे सिर्फ 2 ही बंदे दिखते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे नेड का इस्तेमाल कर लिया जाए। और रैंडम के साथ हर बार आगे रह के नहीं खेलना होता, ये रैंडम के साथ मैं पीछे रह के खेल रहा था क्योंकि ये आगे जा रहे थे, ये नॉक हो जा रहे थे और मैं आराम से बंदे को मार के इन्हें बचा ले रहा था। अब यहाँ पे मैं एक OP सा नेड फेंकता हूँ और दोनों की पेटी यहीं पे बना देता हूँ। अब इसके बाद हम अपना फेवरेट काम करेंगे लूटने का। मैं यहाँ से फटाफट थोड़े थ्रोएबल्स और उठाऊँगा और यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाते बंदों की तलाश में। लेकिन जोन यहाँ से आना में था तो बंदे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए तो हमने अपनी गाड़ी अपार्टमेंट में ठोकी और फटाफट ऊपर चले जाएंगे बंदे स्पॉट करने। अब मैं छत पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि कहीं से भी गोली पड़ेगी तो कोई भी नॉक करके छोड़ेगा नहीं, डायरेक्ट फिनिश करेगा। अब सामने हमें पुलिस स्टेशन में बंदे तो स्पॉट हो जाते हैं, लेकिन इतनी देर में पीछे से एक बंदे का साउंड आता है जो कि किसी पे गोली चला रहा होता है, इसलिए मैं फटाफट पीछे आ जाता हूँ उसे स्पॉट करने। अब यहाँ पे बंदा मुझे स्पॉट हो चुका था। अब यहाँ पे मेरे पास स्नाइपर होती तो मैं उसको इजीली मार सकता था, लेकिन 3x से उसे मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं अपनी पोजीशन यहीं पे होल्ड कर लेता हूँ। और थोड़ी देर में वो बंदा अपने आप मेरे क्लोजिंग कर चुका था। अब बंदा मुझे स्पॉट हो चुका था, लेकिन मैं अपनी पोजीशन बिल्कुल नहीं रिवील करना चाहता था, इसलिए मैंने फटाफट एक नेड की पिन खींची और उसे फुल कुक करके फेंक दिया और यहाँ पे बंदा हो जाता है नॉक। अब उसे फिनिश करने के लिए मैंने फिर से एक और नेड की पिन खींची और इसके साथ उस बंदे को मैं कर देता हूँ फिनिश। इसके बाद जोन आने वाली थी थोड़ी देर में और सामने वाले बंदे ही बचे थे, मतलब उनकी तरफ पुश तो बनता है। अब जैसे आगे आता हूँ एक बंदे का साउंड लेफ्ट वाले घर से आ रहा होता है और बाकी मुझे रोड पर स्पॉट हो चुके थे, तो मुझे लगा ये तीनों एक ही स्क्वाड के बंदे हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले लेफ्ट वाले बंदे को निपटा लिया जाए। लेकिन इतनी देर में मुझे एक ओम का फटका पड़ता है जिससे मैं नॉक होते होते बच जाता हूँ। यहाँ पे मेरी 50% HP हो जाती है, इसलिए फटाफट अपने आप को हील करेंगे और फिर से एक और नेट ट्राई करेंगे लेफ्ट वाले बंदे पे। अब बंदे की पोजीशन तो मुझे पता थी, लेकिन उस बंदे को इस नेट से कुछ भी नहीं होता और मैं भाग कर फटाफट पहले कवर में आ जाता हूँ। अब मैंने सोचा पहले लेफ्ट वाले बंदे पे पुश करके इसे ही निपटा ले जाए क्योंकि उसका टीम वाले उधर हैं। पर ये बंदा यहाँ पर सोलो बचा होता, फाइट 2v2 की हो चुकी थी और सामने वाले बंदे मुझे आराम से स्पॉट हो चुके थे।
अब यहाँ पे मेरे पास एक मॉली थी तो मैंने सोचा ये थ्रो कर देता हूँ, क्या पता इससे बंदा नॉक हो जाए, लेकिन वो थोड़ी पहले ही गिर जाती है। अब मैं यहाँ पे बस वेट करता हूँ कि सामने वाला बंदा बस गलती करे और मैं उसे नॉक करूँ। अब यहाँ पे एक बंदा मैं नॉक कर चुका था, बचा उसका दूसरा टीममेट, उसकी पोजीशन भी हमें पता थी, तो इसलिए मैं भाग के फटाफट पहले जोन में आ जाता हूँ और यहाँ पे बस वेट करता रहता हूँ कि कब वो अपने बंदों को रिवाइव करने आएगा और मैं उसे फिनिश कर दूँ। लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा चालाक होता है, वो यहाँ पे एक मॉली फेंक देता है, लेकिन मैं उस मॉली को देख चुका था इसलिए मैं भाग के पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं जोन छोटा होने का वेट करता हूँ। अब यहाँ पे जोन आने वाली थी और वो बंदा आउट ऑफ जोन होने वाला था, तो ये फाइट हम ही जीतने वाले थे और यहाँ पे हो जाता है हमारा चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।